आज हम पढ़ेंगे if you are given 3 points P1, P2 and P3. तो ऐसा हो सकता है कि पॉइंट्स कोलिनियर हों, ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। अगर फर्ज करें कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं, लाइक दीज पॉइंट्स P1, P2, P3 अगर कोलिनियर हैं, इसका मतलब वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं, जैसा कि P1, P2, P3 हमने एक सेगमेंट में दिखा दिया। अब अगर हमें चेक करना है अलजेब्रिकली, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी सोचें क्या हो सकती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। बड़ा सीधा सा है, इस शक्ल को देखें तो P1 से P2 तक का डिस्टेंस, P2 से P3 तक का डिस्टेंस, अगर हम इन सेगमेंट्स को ऐड कर दें तो हमें टोटल सेगमेंट मिलना चाहिए P1, P3। यही कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, यानी सम ऑफ P1, P2 एंड P2, P3 must be equal to length of P1, P3। इसका मतलब सम ऑफ टू सेगमेंट्स अगर टोटल के बराबर है, P1, P3 के बराबर है, तो आप कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब सम ऑफ P1, P2 and P2, P3 it must be equal to P1, P3। इसका मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके तीनों सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करेंगे। कोई से दो सेगमेंट्स का सम अगर थर्ड के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है। अब आइए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर P1, P2 और P3 कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। मिसाल के तौर पे ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगी। इसका मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो हमेशा एक ट्रायंगल बनाएंगे। वो ट्रायंगल कैसी हो सकती है? बहुत सारी टाइप्स, जिसमें से आप 4 के बारे में पढ़ेंगे। पहली टाइप इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम के ऊपर ही अगर आप गौर कर लें कि तमाम साइड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी, यानी ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल। ऑल द साइड्स
आर इक्वल। इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से आप तीनों सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करें, तमाम सेगमेंट्स की लेंथ अगर इक्वल है तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। वो ट्रायंगल कौन सी है? दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें कोई सी दो साइड्स इक्वल होंगी। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। अगर कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एनी टू साइड्स आर इक्वल। अब आइए थर्ड वन। थर्ड वन इज a right angle triangle. Right angled राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेगी। ओबे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, शायद याद आ जाए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Square of hypotenuse is equal to square of base plus square of perpendicular। तो ये तो हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद फोर्थ वन इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। इसके भी नाम के ऊपर अगर आप गौर कर लें, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, इसका मतलब वो ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी है। इसका मतलब इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नंबर वन, ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। इसका मतलब दो साइड्स इक्वल होंगे। एंड नंबर टू, ट्रायंगल आल्सो बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस भी है, इसका मतलब कोई सी दो साइड्स इक्वल हैं। राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इसका मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहे हैं। दो फिर सुन लें कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन हैं तो दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि या तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे हैं? वो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को ओबे करेंगे। क्या है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी? सम ऑफ टू सेगमेंट्स इज इक्वल टू थर्ड सेगमेंट, यानी length of P1 P2 plus P2 P3, it must be equal to length of P1 P3। आप यूं भी याद रख सकते हैं कि sum of any two sides is equal to the third side। और अगर फर्ज करें ऐसा नहीं है कि दो साइड्स का सम थर्ड के बराबर नहीं है, इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो फिर क्या होगा?
फिर वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो फिर वो कहाँ है, क्या बन रहा है, फिर वो ट्रायंगल बनाएंगे। तो वो ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल की बहुत सारी टाइप्स में से आपने फिलहाल सिर्फ 4 के बारे में ध्यान में रखना है। हमने पढ़ना ही फिलहाल 4 के बारे में है कि अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रही है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट भी है, यानी दो साइड्स इक्वल भी हैं और वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे भी कर रही है, दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देख लें। आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं वो फिर खुद जिम्मेदार हैं। क्लास शुरू हुए काफ़ी देर हो गई है और आप इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं, इसका मतलब ये मजाक हो रहा है। मजाक जो है वो मैथ्स के साथ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको पता है कि आपकी इस वक्त हालत क्या है। पढ़ाई में आप इंतज़ार किया करें, टीचर आपका इंतज़ार करे, कितनी अजीब सी बात बनती है। और ये वही लोग लेट हैं जो क्लास में आम तौर पे लेट आते हैं, तो इसका मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस में भी वो 5-10 मिनट चाय वाय पीने के बाद फिर वो तशरीफ़ लाते हैं। Question number 6, show that the 3 points A comma A minus A comma minus A and minus A square root 3 comma A square root 3 are the angular points of an equilateral triangle. So let P1 is the first point, A comma A, P2 is the second point, minus A comma minus A, P3 is the third point, minus A square root 3 comma A square root 3. तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप प्रूफ कीजिए कि गिवन पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो इसका मतलब तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, length of P1 P2 it must be equal to length of P2 P3 equals to length of P1 P3। अब ये लेंथ कैसे फाइंड करें, उसी के लिए मैंने 3 क्लासेस में जादू सिखाया था कि डिस्टेंस फार्मूला, और बार बार कहा गया कि डिस्टेंस फार्मूले की आप प्रैक्टिस करें। अब ये डिस्टेंस फार्मूले से आप तीनों सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड लेंथ ऑफ P1 P2,
by using distance formula, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. P1 is first point, coordinate x1 y1. P2 is second point, coordinate x2 y2. Minus a whole square plus minus a whole square. It is equal to square root of minus 2a whole square plus minus 2a whole square. Minus 2a whole square means 4a square plus 4a square. It is equal to square root of 8a square. ये सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2. ये स्क्वायर भी रूट से बाहर निकल आया तो ये हो गई लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड यानी लेंथ ऑफ P1 P2. इसका मतलब जब आप फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ P2 P3 और लेंथ ऑफ P1 P3 तो ये भी यही आएंगे. फिर भी देख लें. तो लेंथ ऑफ P2 P3 it is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is equal to square root of P2 is the first point, coordinate x1 y1. P3 is the second point, coordinate x2 y2. So values put कर लें. x2 is equal to minus a square root 3 minus x1 is equal to minus a whole square as it is plus y2 is equal to a square root 3 minus y1 is equal to minus a whole square. Now it is equal to square root of minus a root 3 minus into minus plus a whole square plus a square root 3 minus into minus plus a whole square. It is equal to square root of minus a आप कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 minus 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हैं तो स्क्वायर रूट 3 plus 1 होल स्क्वायर. कॉमन लेने का याद आ गया होगा. कल हमने कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसमें कॉमन लेने का फायदा आपको दिखाया गया था, मगर ये ज़रूरी नहीं है. आप डायरेक्ट भी a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं. माइनस a होल स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू रूट 3 minus 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 plus 1 होल स्क्वायर. अब दोनों टर्म्स में a स्क्वायर मौजूद है, आप कॉमन ले लें. a स्क्वायर कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म में बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 minus 1 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 plus 1 होल स्क्वायर. ए स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल आया, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 3 minus 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 plus 1 होल स्क्वायर. अब अगर याद हो डायरेक्ट फार्मूला a प्लस बी
whole square plus a minus b whole square. It was twice of a square plus b square. तो आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो फिर दोनों फार्मूले अलहदा-अलहदा इस्तेमाल कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। आपने फर्स्ट टर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर और सेकेंड टर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके इसे सिंप्लीफाई किया। इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इसका खात्मा हो गया। बाकी हो जाएगा a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 इज 8। इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स a। अगर मेमोरी रिकॉल करें तो फर्स्ट साइड P1 P2 की लेंथ भी यही थी, सेकेंड साइड की लेंथ भी आपने फाइंड कर ली, वो भी 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स a आ गई। अब फाइनली P1 P3 थर्ड साइड फाइंड करें। जाहिर सी बात है फार्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं होगी। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P1 फर्स्ट पॉइंट x1 y1, P3 सेकेंड पॉइंट x2 y2। इसका मतलब x2 हो गया माइनस a स्क्वायर रूट 3 और x1 हो गया a होल स्क्वायर प्लस y2 इज a स्क्वायर रूट 3 माइनस y1 इज इक्वल टू a होल स्क्वायर। तो आप फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस a कॉमन ले सकते हैं। माइनस a कॉमन लें तो बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस a can be taken common, square root 3 minus 1 whole square. Now minus a whole square, it is a square into square root 3 plus 1 square plus a square into square root 3 minus 1 whole square. अब इन दोनों टर्म्स में a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। a स्क्वायर कॉमन ले तो बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालिए। a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अगेन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। वही a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1
प्लस 1 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल। ये हो गया a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 इट इज 8। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 a। आप गौर करें, P1 P2 की लेंथ आपने फाइंड की थी, P2 P3 की लेंथ भी फाइंड की, P1 P3 की भी लेंथ फाइंड की। तमाम सेगमेंट्स की लेंथ सेम है। आप लिखेंगे बिकॉज लेंथ ऑफ P1 P2 is equal to length of P2 P3 is equal to length of P1 P3। This implies it is proved that given points P1, P2 and P3 are the vertices of an equilateral triangle। तो ये तो था इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखें, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 show that the given points -5, 3, 3, 2 and -1, -4 are the vertices of an isosceles triangle। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब आप तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे और कोई सी दो साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी। तो लेट P1 -5, 3, P2 3, 2 and P3 -1, -4। आपने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया P1, P2, P3। तो अब अगर ये वाकई आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो तीनों सेगमेंट्स में से, तीनों साइड्स में से कोई सी दो साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए होगी। तो अब आप जादूगर तो है नहीं कि कैलकुलेट किए बगैर आप ये डिसाइड कर सकें, इसीलिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके तीनों सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड लेंथ ऑफ P1 P2। P1 P2 is equal to again square root of
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Square root of p1 is first point x1 y1, p2 is second x2 y2. Values put करें तो 3 minus into minus 5 whole square plus 2 minus 3 whole square. It is equal to square root of 3 plus 5, 8 whole square plus 2 minus 3 is minus 1 whole square. It is equal to square root of 64 plus 1. It is equal to square root of 65 units. आपने फर्स्ट साइड की लेंथ फाइंड की, ये आ गई स्क्वायर रूट 65 यूनिट्स. Now find length of the second side, P2, P3. Formula remains same, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब P2 फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P3 सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. वैल्यूज पुट करें, x2 is minus 1 minus 3 whole square plus minus 4 minus 2 whole square. It is equal to square root of minus 4 whole square plus minus 6 whole square. Minus square is plus, 4 square is 16. Minus square is plus, 6 square is 36. ये हो जाएगा square root of 52. It is equal to square root of 4 into 13. 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया तो 2 into स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स. ये हो गई लेंथ ऑफ सेकेंड साइड. फर्स्ट साइड आपने फाइंड की स्क्वायर रूट ऑफ 65, सेकेंड साइड आपने फाइंड की 2 स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स. Finally, we find length of third side P1, P3 by using again distance formula. Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब P1 फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P3 सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. वैल्यूज पुट करें, minus 1 minus into minus 5 whole square plus minus 4 minus 3 whole square. It is equal to square root of minus 1 plus 5 whole square plus minus 7 whole square equals to square root of 4 square plus minus 7 square. 4 square is 16 plus minus square is plus, 7 square is 49. It is equal to square root of 65 units. तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली. अब तीनों लेंथ्स को और से देखें. P1, P2 square root of 65, P2, P3 square root of 2 square root of 13, P1, P3 square root of 65. दो साइड्स की लेंथ इक्वल नज़र आ ही रही होगी. आप लिखेंगे बिकॉज लेंथ ऑफ P1, P2 is equal to length of P1, P3. दो sides equal है. This implies it is proved that
सऊद जमाल और सैयद उवैस अली शाह, आप इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं, तबीयत सही है? ये क्लास ख़त्म होने का टाइम है? सऊद जमाल और सैयद उवैस अली शाह, आप बेटा इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? ये क्लास ख़त्म होने का टाइम है, ज्वाइन करने का टाइम नहीं है। खैर, it is proved that P1, P2 and P3 are the vertices of an isosceles triangle. तो एक क्वेश्चन मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का करा दिया और एक क्वेश्चन मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का करा दिया। तो आप एक्सरसाइज 2.1 में देखिए, कम से कम 2 सवालात आपको ऐसे ज़रूर नज़र आ जाएंगे जिसमें या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करनी होगी या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करनी होगी, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉपी तो हो रहा होगा काम, यकीनन प्रैक्टिस जारी रखें। ये अभी तक तो आसान चीज़ें हैं, बहुत सारी आसान चीज़ें जब मिल जाएगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय।